हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज़ अंकित माइस। तो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था वीडियो मेंस के लिए। इससे पहले हमने राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन जो टॉपिक आपका जो विषय है वो कंप्लीट कर लिया है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी महाद्वीप वाला टॉपिक और महासागर वाला दोनों हमने कवर कर लिया। और आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात। क्योंकि वीडियो प्री में आपके चक्रवात से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए ये टॉपिक करना ज़रूरी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। और अगर आपको इन वीडियोज़ की जो है पीडीएफ चाहिए हो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इन सभी जो टॉपिक हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर कुछ और पूछना है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? दो विभिन्न वायुराशियों के मिलने से, या दो भिन्न तापमान वाली वायुराशियों के मिलने से, या वायुमंडलीय दशाओं में असाधारण परिवर्तन से, या उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दो भिन्न तापमान वाली वायुराशियों के मिलने से जो है चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके सामने है, तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शांति एवं शुष्क मौसम, या उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। सही आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर रीडिंग है क्या, बैरोमीटर पठन क्या है। तो जो वायुदाब का जो मापन करने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है। ठीक है ना। बैरोमीटर में इसका वायुदाब का मापन किया जाता है। और अगर बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना जो है वो तूफान का संकेत देता है, और बैरोमीटर में पारे का बढ़ना जो है वो साफ मौसम का यानी कि प्रति चक्रवात का संकेत देता है। और बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना जो है वो बारिश का संकेत देता है। तो यहाँ पर पूछा है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट जो है वो किस मौसम दशा को इंगित करता है। तो वो तूफानी मौसम को जो है इंगित करेगा। ठीक है, अचानक गिरना तो, और पारे का जो बढ़ना है वो साफ मौसम को है। ठीक है, यानी कि प्रति चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कौन से सागर में उठते हैं? कैरेबियन सागर, या चीन सागर, या अरब सागर, या फिर श्याम सागर। तो टोर्नेडो जो हैं वो कैरेबियन सागर में उठते हैं। ठीक है, ये सबसे खतरनाक चक्रवात है टोर्नेडो। दुनिया का सबसे खतरनाक अगर चक्रवात है तो वो टोर्नेडो है। और इसकी टोर्नेडो की जो तीव्रता का मापन है वो फुजीटो स्केल पर किया जाता है। कहाँ पर? फुजीटो स्केल पर किया जाता है। और इसके अलावा जो है टोर्नेडो जो है आपका, जब टोर्नेडो मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो उन्हें क्या कहते हैं? टोर्नेडो एली कहते हैं। ठीक है। और टोर्नेडो एली जो मुख्यतः जो है मिसिसिपी मिसौरी मैदानी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया, या चीन सागर, या फिर एशिया, या फिर अमेरिका सॉरी। तो देखिए, पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही होगा कौन सा चक्रवात आता है, विली विली। कौन सा आता है? विली विली आता है। और जो आपका चीन सागर में कौन सा आता है? टाइफून आता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन सागर। पूछा है कि टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है, तो इससे चीन सागर होता है। और अमेरिका में आपको पता ही है कौन कौन से आते हैं, तो टोर्नेडो भी आता है, इसमें हरिकेन भी आपका आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके पास में दो सूची दी हुई है, एक तरफ देश के नाम है, दूसरे तरफ जो है चक्रवात के नाम है। उनका आपको मिलान करना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। तो देखिए, सबसे पहला आपका है ए में दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है? तो इसमें आता है आपका विली विली। फिर दूसरा दिया हुआ है चीन। तो चीन में कौन सा आता है? चीन और जापान में आता है टाइफून। ठीक है। तीसरा है भारत। तो भारत में चक्रवात को चक्रवात ही बोलते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 4। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, एक तो हरिकेन आता है और एक टोर्नेडो आता है। और फिलीपींस में आता है बाग्यो। तो इस तरीके से आपका कौन सा कूट इसमें सही हो जाएगा? 2 3 4 1 5। 2 3 4 1 5 कौन से में है? 2 3 4 1 5 आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 2 3 4 1 5। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आता है? विली विली आता है। चीन में टाइफून है। भारत में चक्रवात है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन है। और फिलीपींस में
बागियो है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियालिस बल उत्पन्न होता है वायुदाब के अंतर से, ऊर्जावाची अवरोध से, ताप के अंतर से या पृथ्वी के घूर्णन से। तो देखिए जो कोरियालिस बल है उसका चक्रवात में क्या काम है। तो आपको पता होगा कि चक्रवात जो है वो एक निम्न वायुदाब के अंदर है। इसका मतलब उच्च वायुदाब से निम्न दाब वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो जो हवाएं हैं वो सीधी ना चल करके एक चक्कर के रूप में चलती हैं, और वो चक्कर के रूप में क्यों चलती हैं, इस कोरियालिस बल के कारण जो है वो हवाएं एक चक्कर के रूप में चलती हैं, और इसलिए एक चक्रवात बनता है। तो ये कोरियालिस बल जो है वो उत्पन्न क्यों होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। टी मापक पर किसका मापन किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति। चक्रवातों की जो शक्ति का मापन है वो टी मापक पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। चक्रवातीय गति का अभाव किस हवा में पाया जाता है। तो देखिए हरिकेन तो एक चक्रवात है, अमेरिका में आता है, आप लोगों को पता है। टोर्नेडो भी अमेरिका में आता है। टाइफून जो है वो आपका चीन में आता है। पापा गयो जो है वो कोई चक्रवात नहीं है, मतलब इस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा, पापा गयो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए जो चक्रवात के अंदर जो निम्न वायुदाब का केंद्र होता है ना, उसको बोलते हैं चक्रवात की आंख, या फिर उसको चक्षु भी आप बोल सकते हो। तो वो क्या है, एक शांत क्षेत्र होता है, वहाँ पर बारिश वगैरह नहीं होती हैं। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र वो क्या कहलाता है, वो चक्षु कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ इनका देश दिया हुआ है। तो ए में है आपका बिली बिलीज या विली विली, एक ही बात है, कहाँ पर आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो ये आ जाएगा 2 में। फिर है टेफू या टाइफून, जो है कहाँ पर आता है, चीन और जापान में आता ही है। फिर आपका है बगुइयो, बगुइयो जो कहाँ पर आता है, ये आता है फिलीपींस में। फिर है हरिकेन्स, तो हरिकेन कहाँ पर आते हैं, हरिकेन और टोर्नेडो ये आते हैं यूएसए में। ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा कूट आपका सही हो जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन से में है, ऑप्शन डी में आपका 2 3 1 4 है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, टेफू आपके जापान में है, बगुइयो आपके फिलीपींस में है, हरिकेन जो है वो यूएसए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न मानकों में से हरिकेन की तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हरिकेन जो चक्रवात है उसकी तीव्रता मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफिर सिम्पसन मापक जो है उस पर हरिकेन की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट आपका एक मर्केली मापक है और एक रिक्टर मापक है। मर्केली और रिक्टर जो है दोनों ही भूकंप की तीव्रता मापक है, आपको पता ही होगा। और जो फ्यूजिटा है उस पर टोर्नेडो की तीव्रता मापते हैं, टोर्नेडो एक चक्रवात है। ठीक है। तो आपका जो हरिकेन की तीव्रता है वो सेफिर सिम्पसन पर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली विली, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, आप देख सकते हो आईएएस में, यूपीपीसीएस में, इन सब एग्जाम्स में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विली विली हमने 2-3 बार इसके बारे में चर्चा भी कर ली है। तो विली विली क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा है, या फिर उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विली विली क्या है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान सा है, आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि हर क्वेश्चन के ऑप्शन में ये डाला हुआ है और हमने हर एक ऑप्शन को डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि जब टोर्नेडो जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करता है तो उन्हें टोर्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। और जो टोर्नेडो एली है वो मुख्यतः मिसिसिपी जो आपका मैदानी क्षेत्र है उसमें देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो टोर्नेडो एली है वो मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है। तो देखिए चक्रवात में जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल होती है। ऑप्शन आपका पहला इसमें सही हो जाएगा। और प्रति चक्रवात में इसका उल्टा हो जाएगा। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी के सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। तो जो फ्रंटल वर्षा है वो चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। तो देखिए चक्रवात के अंदर तो क्या होता है कि जो आपका निम्न दाब का केंद्र होता है, लो प्रेशर का होता है, तो हवाएं जो उसका आसपास का जो क्षेत्र है वो हाई प्रेशर होता है, तो उसमें बाहर से अंदर की ओर हवाएं चलती हैं, ठीक है। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या है कि जो प्रति चक्रवात का केंद्र है वहाँ पर उच्च दाब होता है और हवाएं उच्च दाब से बाहर की ओर चलती हैं। तो उसमें पूछा है कि उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, मतलब उसके केंद्र में उच्च दाब है, और केंद्र में उच्च दाब किसके होता है, प्रति चक्रवात के होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाएगा। और अगर निम्न दाब की बात करें कि भाई निम्न दाब के अंदर किस में होता है, तो वो चक्रवात में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात कब होता है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब हो, या जब केंद्र में दाब और चारों ओर दाब बराबर हो, या जब चारों ओर निम्न दाब होता है, या जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है। तो देखिए जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब हो तब तो प्रति चक्रवात होता है, और जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब हो तब आपका चक्रवात होता है। तो ऑप्शन पहला आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोर्नेडो है। तो टोर्नेडो क्या है। टोर्नेडो एक चक्रवात है, और चक्रवात में क्या है कि निम्न वायुदाब के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि एक अति निम्न दाब के अंदर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि टोर्नेडो एक चक्रवात है और चक्रवात में क्या है कि निम्न वायुदाब के अंदर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब सबसे कम कहाँ होता है या कब होता है, कौन सी ऋतु में वायुदाब जो है वो सबसे कम होता है, शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में या शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो दाब है ना वो क्या है, ताप के इन्वर्स है। यानी कि दाब बढ़ेगा तो ताप कम होगा, और अगर ताप बढ़ेगा तो दाब कम होगा। इसमें पूछा है कि वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब अगर कम है इसका मतलब ताप अधिक है, और ताप अधिक किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि वायुदाब सबसे कम कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ये समझ में आया आपको। दाब सबसे कम पूछा है तो दाब कम कब होगा, जब ताप अधिक होगा, और ताप अधिक किस ऋतु में है, ग्रीष्म ऋतु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है। तो देखो प्रति चक्रवात उच्च दाब के अंदर युक्त एक पवन तंत्र है, बिल्कुल सही है, पहला ही कथन आपका सही हो जाएगा। मैंने बताया था कि प्रति चक्रवात जो है वो उच्च दाब का केंद्र मतलब उच्च दाब के अंदर का होता है, और जो चक्रवात होता है उसमें निम्न वायुदाब के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से क्या कैरेबियाई सागर में अधिक उत्पन्न होते हैं। कैरेबियाई सागर में कौन से चक्रवात आपके आते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर टोर्नेडो या विली या टाइफून या हरिकेन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकेन, ठीक है। कैरेबियाई सागर में कौन से आते हैं, हरिकेन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जैसे 4 कथन दिए हुए हैं उनमें से पूछा कि कौन सा सही है। हरिकेन का सबसे आंतरिक भाग हरिकेन आंख कहलाता है, जहाँ पर तापक्रम असामान्य रूप से कम तथा दाब निम्नतम होता है, या आसमान स्वच्छ तथा तापक्रम निम्नतम होता है, या तापक्रम असामान्य रूप से अधिक तथा दाब निम्नतम होता है, या आसमान सघन बादलों से आच्छादित तथा दाब निम्नतम होता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझिए कि हरिकेन का सबसे भीतरी आंतरिक भाग हरिकेन आंख कहलाता है, जहाँ पर हरिकेन आंख मतलब उस चक्रवात के केंद्र की बात कर रहा है, और चक्रवात के केंद्र में क्या है, दाब तो निम्नतम होता है, और अगर दाब निम्नतम है तो तापक्रम फिर आपका वहाँ का अधिक होगा। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। हरिकेन की आंख मतलब उसका केंद्र, चक्रवात का केंद्र, और चक्रवात के केंद्र में क्या है, दाब निम्नतम होता है, और अगर दाब निम्नतम है तो फिर आपका तापक्रम अधिक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मापक टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। मैंने ये आपको 2-3 बार बता दिया है ऑलरेडी वीडियो में कि जो टोर्नेडो की तीव्रता के मापन के लिए कौन सा प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फुजिटा स्केल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फुजिटा
स्केल हो जाएगा। और मर्केली और रिक्टर पैमाने पर क्या मापते हैं हम? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून जो है वो कौन से सागर में आता है? ऑस्ट्रेलिया में आता है या चीन सागर में या एशिया में या अमेरिका में? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो कौन सा आता है? विली विली आता है। और अमेरिका में आपके हरिकेन और टोर्नेडो आते हैं। टाइफून जो है वो कहाँ आता है? चीन सागर में आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। टाइफून नामक चक्रवात है वो कहाँ आता है? वो चीन सागर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वाताग्र, अपसारी पवन या शुष्क पवन या उष्ण पवन? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वाताग्र। ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागरीय भागों में कॉन्वेंशनल झंझावात कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन या टोर्नेडो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिकेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के उद्गम की अधिकतम संभावना कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर या फिर मकर रेखा पर या उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला में? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो अधिकतम उद्गम की जो अधिकतम संभावना है वो उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वातागर सिद्धांत प्रस्तुत किया है, किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रकनीज। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि आपके वीडियो प्री में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो इसलिए टॉपिक करवाना ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।